हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। सो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ वेरी सपोर्टिव एंड जैसे आप लोगों का सपोर्ट दिखता है, आपके कमेंट्स आते हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी मोटिवेटिंग कि मेरी वीडियोस जो हैं आप लोगों को हेल्प कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं कि ये वाले कवर करने हैं, धीरे धीरे करके हम एक एक को कवर करते जाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत बार बोला गया, वेयर इज़ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जगह कवर नहीं किया गया है ये, देर इज़ नो वीडियो ऑन दिस। सो आज हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस रीजनलाइजेशन, सब रीजनलाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या रोल है हिमाचल प्रदेश की इसमें। उसके अलावा एक कैप पॉलिटिक्स चलती है एंड इसके आपके रीजंस क्या हैं और आउटकम्स क्या रहेंगे। वेयर इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप एक बैलेंस्ड आंसर कैसे लिखेंगे जब भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले आई टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दी PDF ऑफ आवर these lectures you can download it from our telegram channel, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारी ऐप अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वेयर इज़ आपको टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। जो स्पेशली अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ बनाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है आपका हिमाचल का मैप, राइट। सो यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है ये हमने बहुत बार देखा है, दैट इज़ ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत सारा एरिया इसका कांगड़ा, कुल्लू, ये यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ये पंजाब हिल्स में आया करता था, वेयर इज़ दीज वर दी शिमला हिल्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आगे इसका रेफरेंस जुड़ेगा, राइट। फिर व्हाट इज़ सब रीजनलाइजेशन, तो हम पहले रीजनलाइजेशन से शुरू करेंगे। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी एकेडमी है O2IS एकेडमी, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। HPAS की तैयारी होती है, पंजाब सिविल सर्विसेज की होती है, वेयर एज UPSC की होती है। तो देखा जाता है कि जो हिमाचल के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं साथ में रहते हैं, राइट। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो साथ में रहते हैं या कुछ इंटरेस्ट जो हैं वो उनके सेम हैं या फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो सेम है, तो उसे हम रीजनलाइजेशन कहते हैं कि वो अपने साथ में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम कल को खड़ी होगी तो वो साथ में आ जाएंगे, राइट। दिस इज रीजनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका गुजरात में एक्सोडस देखा गया था, अब उसमें भी सेम चीज़ हुई। गुजरात के लोगों ने खड़े होकर बोला कि जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारी नौकरी खा जाते हैं। सो ये भी आपका एक रीजनलाइजेशन हुआ, राइट। तो सब रीजनलाइजेशन हो गया जब हम स्टेट के अंदर आ गए, क्योंकि अब स्टेट के अंदर आ गए तो बहुत सारी आपकी डाइवर्सिटी यहाँ पे देखी जाती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है। हिमाचल में आपको पता ही है, फ्रॉम फूड टू अटायर टू फेस्टिवल्स, फेयर्स, एवरीथिंग इज़ सो डाइवर्स, राइट। तो यहाँ पर भी लोग कहीं ना कहीं एक गुटबंदी देखने में मिलती है। और उसके अलावा बेसिकली ऐसा होता है कि लोग ना किसी चीज़ से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम सोलन, राइट। तो हम यहाँ पर बहुत ही पास में है बिलासपुर के, वेयर इज शिमला के, जबकि जो सोलन सिटी है वो काफ़ी दूर जाती है, तो हम खुद को ज़्यादा रिलेट शिमला से कर पाते हैं। सो वही जो एक रिलेट करने की बात आती है उसे हम सब रीजनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में जाता है तो यहाँ पर जो सारी का सारा एक इसका सेटअप है, इसका एक नेचर है, वो चेंज हो जाता है, वो हमें देखना है, राइट। तो इसके बेसिस क्या रहते हैं, फर्स्ट इज़ आपका एक ओल्ड हिमाचल जो पहले हुआ करता था, एंड न्यू हिमाचल जो आपका मर्जर हुआ 1966 में पंजाब हिल स्टेट्स का, वो यहाँ पर न्यू हिमाचल आ गया। सेकंड आ जाता है आपका अपर हिमाचल एंड लोअर हिमाचल, इसमें भी अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट की बात की जाएगी। फिर हम देखेंगे कैप पॉलिटिक्स, ये भी हम आगे देखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर है कल्चरल डिवाइड, क्योंकि कल्चरल बहुत रिच है, राइट। तो देखते हैं शिमला हिल्स। तो शिमला हिल्स में और पंजाब हिल्स में क्या फ़र्क है, तो पहले हम देखेंगे, देखिए दिस इज़ दी शिमला हिल्स। तो शिमला हिल्स में प्रिंसली रूलर स्टेट रूल किया करते थे, वेर छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। आपकी यहाँ पे हम देखेंगे बुशहर रियासत थी, फिर आपका यहाँ पे बहुत छोटी छोटी आप देख सकते हैं कुमार सेन, मदान, भज्जी, बागल, दामी, बहुत ही छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। तो ये आ गया आपका शिमला हिल्स, वेयर इज़ ये आ गया आपका
पंजाब हिल्स। तो कांगड़ा भी उसके अंदर आता था, आपको पता है, पहले ये राजा रंजीत सिंह के पास भी रहा है। तो दिस वॉज द मोर ऑफ पंजाब हिल्स एरिया। यहाँ पर ऊना, हमीरपुर जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। तो डिफरेंस क्या रहा है, शिमला हिल्स जब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे तो वहाँ पर बहुत सारी और जो थे अनजस्टिस हुआ करता था। फॉर एग्जांपल रूलर जो है वो अच्छे से रूल नहीं कर रहा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है और बेगार प्रथा है जैसे कि, है ना, तो वो वहाँ पर हुआ करती थी। अभी जब नेशनलिस्ट मूवमेंट आती है तो यहाँ पर कुछ और तरीके से आती है। वो पहले प्रिंसली रूलर्स के खिलाफ खड़े होते हैं, तो दिस वाज डिफरेंट। यहाँ पर प्रजामंडल मूवमेंट आपका इतना फेमस हुआ था, तो वो यहाँ पर बेसिकली इन राजाओं के खिलाफ खड़े हुए थे, राइट। और तो इस जो शिमला हिल्स है इसे ओल्ड हिमाचल भी कहा जाता है। फिर आगे आपका पंजाब हिल्स। तो ये मर्जर के बाद एक तो हिमाचल के साथ आया, तो यहाँ पर ना एक इंटीग्रेशन क्राइसिस देखे गए हैं। इंटीग्रेशन क्राइसिस हुए कि जब इनको मर्ज किया गया तो उनको एक यूनिकनेस की फीलिंग आती, जैसे ब्लेंड इन होते हैं, वो वाली फीलिंग आई नहीं। उसके अलावा पंजाब हिल्स में आपका एक जो था वो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था डायरेक्ट। यहाँ पर सीधे उनका ये था कि हम ब्रिटिश रूल को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। सो दिस वाज आपका पंजाब हिल्स, राइट। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है अपर हिमाचल एंड लोअर हिमाचल। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम, बस इसमें एरियाज हम देख लेंगे। जैसे इसमें शिमला रीजन में आपका शिमला, सिरमौर, सोलन आ जाएगा। कांगड़ा रीजन में आपका कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना। तो ये इसे अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई। जो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना है, जब ये मर्जर हुआ इनका 1966 में, तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस थे, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। फॉर एग्जांपल इनके तो राजा भी मना कर रहे थे। जैसे आपका बिलासपुर है, वहाँ के तो आनंद सिंह जो थे वो खुद ही मना कर रहे थे कि हमें हिमाचल के साथ नहीं जाना है, क्योंकि हम वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ नहीं देखते हैं। या तो हम पंजाब के साथ जाएंगे या तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो जब भी इन्हें मर्ज किया गया तो कहीं ना कहीं इनके पास एक इंटीग्रेशन क्राइसिस यहाँ पर देखा गया। तो यहाँ पर ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप आंसर लिख रहे हैं। वन इज़ सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर इज़ इंटीग्रेशन क्राइसिस। तो सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपका कि वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे उनके जब वो नए हिमाचल में गए तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग फीलिंग आ रही थी कि हम जो हैं इनका हिस्सा नहीं हैं। सो उसे कहेंगे हम सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन क्राइसिस। तो यहाँ पर जो सब रीजनलाइजेशन है वो पीक पर देखी जाती है जब 6 बार हमारे सीएम बन जाते हैं राजा वीरभद्र सिंह। तो देखिए, क्योंकि वो आपके शिमला हिल रीजन से थे तो वहाँ पर उनकी डोमिनेंस देखी गई, वेयर इज़ वो कांग्रेस को वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के थे, तो जो उनका ऑपोजिट था दैट वाज फ्रॉम बीजेपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि जो लोअर बेल्ट हैं, आपकी कांगड़ा वाली बेल्ट है, उनको थोड़ा इनडिफरेंस फील हुआ। तो देखिए, अभी जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये नहीं लिखना है कि हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। जो हमें देखना है दैट इज़ इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी रहे हैं, सोशल रीजंस भी रहे हैं कि एक टाइम पर आकर दो गुट बन गए, एक आपका अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट। पॉलिटिकली पहले से तो थे इन डिफरेंस, लेकिन पॉलिटिकली भी। तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं या और चीज़ें जो है वो बैक एंड पे चली जाती है। जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं आपके इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे आ जाता है कि हाँ ये यहाँ पर हमें चूज़ करना है, राइट। फिर यहाँ पर शुरू हुई कैब पॉलिटिक्स। तो ये हिमाचल के लोग आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, वेरी ब्रेव पीपल, एंड वो डरते नहीं हैं। तो उन्होंने आगे खड़े होकर, यहाँ पर जैसे लॉयल्टी किसी को शो करनी हो तो वो आगे खड़े होकर उनकी कैप पे कलर जो है, उनकी कैप पे ये जो बैंड है, अगर ये ग्रीन है तो कांग्रेस के हैं वो, अगर ये रेड है तो वो आपके बीजेपी सपोर्टर्स हैं। सो यहाँ पर लोगों ने आगे आकर अपनी जो लॉयल्टी है, अपनी एलिजेंस है, वो पार्टी को शो करनी शुरू कर दी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका राजा वीरभद्र सिंह के टाइम पे ही शुरू हुआ था, क्योंकि वो जो थे अपनी ग्रीन कैप डाला करते थे। उनके हिसाब से वो वंशज थे अपर हिमालयस के, अपर हिमाचल के, जो ग्रीन कलर उसे सिंबलाइज करता था। तो यहाँ पर भी फिर उनके ऑपोजिट जो खड़े थे सीएम के इसके लिए, प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने भी वहाँ पर रेड मरून कलर का जो है वहाँ पर कैप के ऊपर वो बैंड पहनना शुरू कर दिया। अब ये मोर ऑफ ट्रेडमार्क बन गए एंड लोगों ने भी इसे आगे फॉलो करना शुरू कर दिया। सो ये है आपकी बीजेपी एंड कांग्रेस की सिंबलाइजेशन, राइट। फिर हम देखते हैं कि कल्चरल डिवाइड जो है वो बहुत सारा है।
क्योंकि ऑब्वियसली अब हमने देखा कि खाने से लेकर यहाँ पर रिलीजन बहुत सारे हैं, फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, डांस फॉर्म्स या फिर कल्चर जो ट्राइबल कल्चर है दैट इज़ बहुत सारा है मतलब। तो इन सब चीज़ों के चलते इट्स ऑल राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, खड़े होती हैं वो आगे, तो वो इस कल्चरल डिस्पैरिटी को गलत तरीके से यूज़ करती हैं, वो इसे अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज़ करती हैं। सो अगर आपको लिखने के लिए आएगा वहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके, तो प्रॉब्लम ये है कि येस वी आर कल्चरली डाइवर्स, लेकिन इसे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी एडवांटेज के लिए, वोट्स के लिए यूज़ करती हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि वो खुद को बेनिफिट करना चाहती हैं, तो लोगों में जो है वो एक भावना जो है वो गलत तरीके की, मतलब दैट वी आर इनडिफरेंट, हम जो हैं दो गुटों में बंधे हुए हैं, ये वाली चीज़ जो है वहाँ पर आ जाती है, विच इज़ रॉन्ग। सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगह पे डिमांड करने लग पड़ते हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस है आपके स्टेट में और बीजेपी है आपके अपनी जगह पे लोकल पे, तो आप बोलोगे कि हमें वहाँ पर उसके जो सारे के सारे फ़ायदे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऑपोजिट है, बीजेपी है आपके स्टेट में। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगने की भी बात की जाती है। सेम चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आपके कांगड़ा बेल्ट में भी थोड़े टाइम के लिए हुआ, धर्मशाला जो है ये यहाँ पर, कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए क्योंकि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो जो आपको लिखना है एग्जैक्टली दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड, आपको जो लिखना है दैट इज़ कि यहाँ पर इक्वालिटी ठीक है, सब रीजनलाइजेशन इज़ फाइन, लेकिन इक्वालिटी जो है यहाँ पर होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट का मेन मुद्दा है दैट इज़ टू सर्व दी स्टेट, जो स्टेट के लोग हैं, नो मैटर वो कौन सी बेल्ट से हैं, वो कहीं से भी हैं, उन्हें सर्व करना जो है दैट इज़ दी वर्क ऑफ दी गवर्नमेंट। उसके अलावा रीजंस और आउटकम्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको वही वर्ड्स लिखने हैं कि सब रीजनलाइजेशन इट्स ओके, क्योंकि इट्स नेचुरल, आप कहीं से ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में एंटर कर जाए इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट करेगा। उसके अलावा और चीज़ें जैसे कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है या फिर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होगी, तो ये सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं आपके सब रीजनलाइजेशन में। जब ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन आ गई कि हमने एक तहसील को पैसा दिया, एक को नहीं दिया क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट थी, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो नहीं होनी चाहिए, ये एक घी का काम करेगी आपकी सब रीजनलाइजेशन वाली इस आग में। सो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। उसके अलावा हमें लोगों में एक इमोशन जगाना है जो रीजनलाइजेशन का ना होकर स्टेटहुड का हो। इट शुड बी मोर लाइक कि हम एक ही स्टेट के लोग हैं, हमें रीजनलाइजेशन होनी चाहिए रादर देन सब रीजनलाइजेशन। तो इस चीज़ की आप यहाँ पर बात करेंगे। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। इसमें बेसिकली इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल आप रमेश वर्मा की अगर बुक पढ़ेंगे, रीजनलाइजेशन एंड सब रीजनलाइजेशन इन द स्टेट, सो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। शोध गंगा में इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स छपे हुए हैं 100 पेजेस के। लेकिन आपके आंसर राइटिंग के लिए आपको एक जो मेन आइडिया होना चाहिए दैट इज़ इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।